हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल ही ठीक होंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों की मैंने कमेंट देखी थी। बहुत बच्चों ने ऐसा कमेंट किया है कि सर, जैसे कि कूलाम का नियम है या फिर फ्लक्स का नियम है, यानी जो वैद्युत फ्लक्स है, उसमें जब आप न्यूमेरिकल को लगाते हैं, यानी सवाल को लगाते हैं, तब आप उसकी वैल्यू को आप किस तरह से बदलते हैं, ये हमारे बात समझ में नहीं आ रही। बहुत से बच्चों ने ऐसा कमेंट किया। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो में हम आपको जितने भी सवालों का जो भी बेसिक होता है, यानी फार्मूले को हम किस प्रकार चेंज करें, उसको हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। आपको बहुत ही ध्यान सीखना है। अगर आपको फार्मूले को बदलना ही नहीं आ रहा तो आप सवाल को नहीं कर सकते हैं। आपको सवालों को लगाना जब भी आएगा जब आप फार्मूले को बदलना जानते होंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान देखिएगा। हम पहले सर इन सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा बेटा होता है कूलाम का नियम, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस प्रकार बेटा हमारे पास एक कूलाम का नियम ये होता है। कूलाम के नियम यानी यहाँ पर मतलब F लिखा है। F का मतलब है फोर्स यानी बल। अगर हमें कहीं पर भी अगर बल को ज्ञात करना है तो हम इस फार्मूले को डायरेक्टली इसी प्रकार ही लगा देंगे। ध्यान समझिएगा, किसका लगा देंगे। अगर हमें किसी भी सवाल में अगर हमसे अगर F का मान पूछेगा तो हमारे पास Q1 Q2 और R का मान देगा, और उसके बाद यानी 1/4πε0 इसका तो मान बेटा 9 × 10⁻⁹ फिक्स ही होता है। ध्यान समझिएगा, अगर हमारे पास F का मान पूछेगा तो यहाँ पर तुम क्या काम करेंगे, 9 × 10⁻9 रखेंगे, और Q1 Q2 की वैल्यू जो भी दी जाएगी उसको रखेंगे, नीचे R की वैल्यू रखेंगे, और R की वैल्यू 2 बार लिखनी पड़ेगी क्योंकि वर्ग हो रहा है, और उसको आसानी से सोल्व कर देंगे और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये तो बेटा बात थी केवल अगर F ज्ञात करना है। अगर किसी वजह से मान चलिएगा हमें अगर R ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, R, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देखिएगा, अगर हमें R ज्ञात करना है तो आप F बराबर इसकी आप पहले आप वैल्यू रख दें। इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9, और गुणे में क्या रहेगा, Q1 और Q2, और ये सबके बटे में रहेगा R स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, अगर हमारे पास ये फार्मूला है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अगर हमें R की वैल्यू चाहिए तो किस तरह करेंगे, F को तो ऐसे लिख देंगे, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 9 × 10⁻9, तो इसको यहाँ लिख देंगे। Q1 Q2 को भी ऐसे लिख देंगे, बटे में R स्क्वायर को लिख देंगे। लेकिन हमारे पास तो वैल्यू हमें चाहिए R की, तो एक काम करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लेंगे हम 1। अब एक काम करेंगे, जब हमें R की वैल्यू ज्ञात करनी है तो R की गुणा कर देंगे हम इस तरफ, 1 की गुणा कर देंगे इस तरफ, तो R गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा F, और गुणे में R स्क्वायर आ जाए कि नहीं आएगा बेटा, क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो F गुणे R स्क्वायर बराबर 9 × 10⁻9 और गुणे में Q1 और Q2। अब हमें वैल्यू चाहिए R की, तो क्या काम करेंगे, R स्क्वायर को यहीं पर रोक लेंगे, और F जो है हमारा F जो दिया रखा है, F हमारा गुणे में है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा। मतलब कि 9 × 10⁻9 गुणे Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास F हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, R का मान केवल चाहिए, ना कि हमारे पास R स्क्वायर का मान। तो इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में बेटा रूट चढ़ जाएगा, यही इसका नियम होता है। जब आप यहाँ से R का स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड में रूट चढ़ जाएगा, यानी 9 × 10⁻9 गुणे Q1 Q2 और बटे में F। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो भी हमें Q1 की वैल्यू दी होगी वो यहाँ रख देंगे, जो भी वैल्यू हमें Q2 की दी होगी वो हम यहाँ पर रख देंगे, या जो F की दी होगी वो यहाँ रख देंगे, और इसको हल कर लेंगे। और अगर R का मान पूछ रहा है और इधर रूट चढ़ रहा है
तो आपको हल करने के बाद कोई एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसका आसानी से रूट निकाला जा सकता है। फिर उसका हम लोग रूट निकाल देंगे और जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारा आर का मान हो जाएगा। बताइए बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कूलाम के नियम से आर के मान को निकालना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कहीं पर भी अगर किसी भी एक आवेश का मान निकालवा रहा है, क्या निकाल रहा है? आवेश का मान। तो एक बात ध्यान रखनी आपको है, यह बराबर हमारे पास है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एक बात ध्यान दे, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? और हमें Q की वैल्यू चाहिए है। किसके बेटा? अभी हमने R का मान निकालना सीखा। अब मान चलिए हमें Q1 Q2 या हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो इसमें एक बात तो आपको निश्चित देगा ही। क्या निश्चित देगा? देखेगा किस प्रकार निकालेंगे, या आप मान लो यहाँ पर Q1 की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? हमें Q1 की निकालनी है, Q2 की नहीं निकालनी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। F को तो हम ऐसे लिख देंगे, इसकी वैल्यू हमने अभी बताई 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 तो ऐसे रहेगा, Q2 भी ऐसा रहेगा, बटे में क्या रहेगा? आर स्क्वायर। अब हमें इसके तो एक मानना। अब ध्यान देखिएगा, हमें Q1 की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए बेटा? Q1 की चाहिए। तो जब Q1 की चाहिए तो जिसकी भी वैल्यू चाहिए वो इस साइड में होना चाहिए। किस साइड में होना चाहिए बेटा? इस साइड में। तो देखिए हमने R की वैल्यू निकाली, तभी हमने R को उस साइड में पहले हमने इसकी गुणा इससे 1 से क्यों नहीं की? क्योंकि हमें R का मान चाहिए था, तभी हमने R की गुणा F से पहले की, इसलिए ताकि हमें R का मान आसानी से प्राप्त हो जाए। तो उसी प्रकार आपको अगर Q1 की वैल्यू चाहिए तो पहले आप इसमें 1 से करें, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे में Q1 और Q2 बराबर F की गुणा होगी R से, तो हो जाएगा F गुणे में आर स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? केवल हमें Q1 की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या काम करेंगे, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको हमें अकेला बनाना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें R की वैल्यू चाहिए तो हमें R को हर हाल में अकेला लाना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? Q1 की वैल्यू चाहिए। तो जब हमें Q1 की वैल्यू चाहिए है तो हमें क्या लाना पड़ेगा? जब हमें Q1 की वैल्यू चाहिए तो हम केवल Q1 को इधर रोकेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो केवल Q1 को रोक लिया। और तुम्हें पता ये सब क्या है बेटा? गुणे में है, और जो चीज इधर गुणे में होगी वो राशि उधर जाने पर बटे में हो जाएगी। यानी हमारे पास F गुणे में R स्क्वायर था ही, और ये 9 गुणे 10 की पावर 9 बटे में पहुंच गया, और Q1 ये रुक गया, Q2 बचा, तो हमारे पास Q2 भी बटे में ही पहुंच गया। बस यही हमारे पास क्या आ गया? Q1 का मान आ गया। अब अगर हमसे Q1 का मान पूछेगा सवाल में, तो हमें F की वैल्यू से दे रखी होगी, जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को यहाँ पर F की जगह पुट करिएगा। R की भी वैल्यू कुछ ना कुछ दी जाएगी, वो वैल्यू R की जगह पुट करिएगा, और फिर R की वैल्यू को 2 बार लिखिएगा। जैसे कि हम मान ले रहे हैं, सपोज डेट कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लिया F की वैल्यू 10 दे रखी है तो 10 लिख लिया। R की वैल्यू हमने मान लिया 5 दे रखी, मान लीजिए केवल, तो यहाँ 5 गुणे 5 ऐसे 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि R 2 बार है। फिर बटे में 9 गुणे 10 की पावर 9 तो ऐसे रहेगा। अब मान लीजिए हमसे Q1 का मान पूछा है, तो Q1 का सवाल में नहीं देगा, लेकिन Q2 का मान तो देगा। तो हमने बोले Q2 का मान 3 दिया रखा है। अब बस इसको क्या काम करेंगे, काटे पीटेंगे, मतलब हल करेंगे। हल करने पर जो भी हमारा आंसर हो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम। हमने आपको एक सूत्र और दिया था, एक सूत्र से संबंधित और भी सवाल आप कर चुके हैं। जो सूत्र इस प्रकार था, Q बराबर NE। Q बराबर क्या था? NE। जहां पर Q था बेटा आवेश था, N हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो था वो इलेक्ट्रॉन का मान था। अब इसमें अगर हमें Q का मान निकालना तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट Q का मान निकाल तो N का मान हमें देगा। हमने मान लिया 10 दिया रखा, 10 रख देंगे, और E का मान फिक्स होता है कितना? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, और इसको हल कर देंगे, यानी यहाँ से 5 आए जीरो उड़ा दें, जीरो से कट जाएगा, यानी कितना बचेगा हमारे पास? 16 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें Q का मान पूछता है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं,
लेकिन अगर हमसे Q बराबर यानी लगाना है और हमें मान चाहिए है यन का, बात समझ रहे, Q बराबर यानी सूत्र का हमें प्रयोग करना है और हमें मान चाहिए यन का, तो हम लोग क्या काम करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर हमें यन का मान चाहिए तो हमने आपसे कहा जिसका भी मान चाहिए वो इस साइड होना चाहिए, तो एक काम करिएगा, पूरी साइड को एकदम आप आहिस्ता से बदल सकते हैं। कैसे, पूरे यानी को इधर लिख दिया और Q को उधर हम ऐसे लिख देंगे। इतनी बात आई समझ में बेटा। यानी ई यानी पूरी स्टेप को इधर लिख देंगे और Q जो है वो हमारा उस साइड में पहुंच जाएगा। अब हमें यन का मान चाहिए तो एक काम करेंगे, यन को यही रोकेंगे और ई हमारा क्या है, गुणे में है, जब उधर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। और बस अब क्या काम करेंगे, इसमें ऊपर रख देंगे हम जो भी वैल्यू होगी Q की, नीचे रख देंगे ई की और उसको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर ई का मान निकालना होता, इधर ध्यान देखिएगा, इसी प्रकार अगर हमें ई का मान निकालना होता तो ई को यहीं पर रोक लेते और बराबर में Q तो था ही, और यन जो इधर गुणे में है वो बराबर के उधर जाने पर बटे में हो जाएगा, यानी ई बराबर हमारा Q बटे यन हो जाएगा। अगर हमें ई का मान निकालना हो, अगर यन का मान निकालना तो हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमने आपको एक सूत्र से सवाल और लगवाए थे जो इस प्रकार था, फाई बराबर फाई ई बराबर और ई डॉट ए या फिर वेक्टर ई डॉट ए, यानी जो हमारा क्या था, वैद्युत फ्लक्स का था। अब ध्यान देखिएगा, अगर हमें फ्लक्स का ही मान निकालना है तो डायरेक्टली इसी को प्रयोग कर देंगे। यानी मान लीजिए हमें कुछ भी फ्लक्स का मान 10 दे रखा है या फिर क्षेत्रफल का मान हमारे पास 20 दे रखा है, तो बस दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें फ्लक्स निकालना फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए ठीक है, अगर हमने मान लिया कि फार्मूला तो हमें यही प्रयोग करना है, लेकिन अब की बार मान हमें ई का निकालना, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालना, तब क्या काम करेंगे, बिल्कुल इसी की तरह से पहले पूरी स्टेप को इसको इधर लिख देंगे और फाई ई को उधर लिख देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा ई डॉट ए बराबर फाई ई। अब हमें ई का मान निकालना तो ई को यहीं पर रोक लेंगे और आगे फाई ई तो था ही, ई को वही रोक लिया और ए हमारा इधर गुणे में था और जब उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ जाएगा और ऊपर किसका मान रख देंगे, हम फ्लक्स का मान रख देंगे, ये हमें सवाल में दिया जाएगा। नीचे क्षेत्रफल का मान रख देंगे और उसको हल कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप समझ लीजिएगा, अभी तो आपसे क्या निकलवाया गया है कि ई का मान क्या निकाला गया यहाँ पर, इस फार्मूले से हमें ई का मान, अगर फाई ई बराबर ई डॉट ए दिया रखा है, ई का मान चाहिए तो चलो हमने ऐसे निकाल लिया। अगर मान के चलिएगा, अगर आपको ए का मान निकालना होता, ए का, तो वेरी सिंपल, अगर ए का मान निकालना होता तो ए को यहीं पर रोक लेते और बराबर था कितना हमारा, फाई ई। जब ए का मान निकालना होता तो ए को ये रोक लेते और ई हमारा गुणे में था, जब ये बराबर उधर जाता तो ये बटे में पहुंच जाता, तो यानी हमारा ए बराबर फार्मूला क्या बन जाता, फाई ई बटे ई, यानी ए बराबर बन जाता हमारा फाई ई बटे ई। और ऊपर यानी विद्युत फ्लक्स का मान रखते, नीचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और हमारा क्षेत्रफल आसानी से निकल जाता। तो ठीक बच्चों, मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दे दिया है, आप वीडियो को जरूर ही देख लें और वीडियो मिस ना करें, बिल्कुल पूरा वीडियो आप देखें, आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगा। और बाकी जितने भी हम आगे सवाल करें वो आपको बहुत ही नॉर्मल यानी आहिस्ता एकदम जीरो लेवल से आपको बताएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो ठीक है, 3 फार्मूलों से भी केवल हमने सवाल आपको कराए थे, वो हमने आपको समझा दिए। अब मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।